अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर आप मरहूमीन को, मुर्दों को सवाब पहुंचाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं मरहूमीन को सवाब पहुंचाने का सही और शरई तरीका बताने वाला हूं। देखिए, आजकल लोगों ने इस अमल को बहुत मुश्किल बना दिया है और वजह इसकी ये है कि सही तरीका छोड़कर गलत तरीके को इख्तियार कर लिया है। इसीलिए ये अमल, ये काम बहुत मुश्किल हो गया है। जो शरई तरीका है, सही तरीका है, वह मैं आपको बता रहा हूं, जिस पर अमल करके आसानी के साथ आप मरहूमीन तक सवाब पहुंचा सकते हैं। देखिए, आवाम में एक गलत तरीका ये राइज हो चुका है कि आवाम की ये सोच और ख्याल बन चुका है कि मरहूमीन को सिर्फ कुरान पढ़कर ही बख्शा जा सकता है। इसीलिए वह कुरान खुद तो पढ़ नहीं सकते, मदरसे के बच्चों को बुलाते हैं, हायर करते हैं, दावत देते हैं, उनसे पढ़वाते हैं, फिर उसका सवाब मरहूमीन तक पहुंचाने की बात करते हैं। कहते हैं कि दुआ के जरिए इन सब का सवाब फुला मरहूम तक पहुंचा दिया जाए। और अफसोस तो जब होता है कि देखा जाता है कि नाजरा खा बच्चों को बुलाया जाता है, जो कुरान अभी सीख रहे हैं, जो नूरानी कायदा पढ़ रहे हैं, उनको लोग बुला लेते हैं। अब आप ही बताइए कि जो खुद सीख रहे हैं, जिन्हें खुद पढ़ना नहीं आता, वो कुरान करीम कैसे पढ़ेंगे? उसके बदले में सवाब मिलेगा या फिर गुनाह मिलेगा? ये आजकल का माहौल है और हकीकत है। तो ये गलत तरीका है। चाहे मदरसे के तलबा अच्छे से कुरान पढ़ते हों या ना पढ़ते हों, बहर सूरत मदरसे के बच्चों को घर पे बुलाना, कुरान करीम पढ़वाना, उन्हें दावत देना, खिलाना और फिर इसाले सवाब करना, ये तरीका गैर शरई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या अस्हाब रसूल के ज़माने में ऐसा बिल्कुल भी साबित नहीं। तो आप सबसे पहले इस मुश्किल तरीके को, गैर शरई तरीके को तर्क कीजिए, छोड़िए। आपको तरीका ये इख्तियार करना है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो शरीयत और सुन्नत से साबित है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जब कोई शख्स मर जाता है तो दुनिया से हर चीज का सिलसिला खत्म हो जाता है, सिवाय तीन चीज के। एक, सदक़े जारिया। नंबर 2, वह इल्म जो इस दुनिया में छोड़कर चला गया, यानी किताबी शक्ल में, या आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो की शक्ल में लोग उससे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसका असर, उसका सवाब मुर्दों तक पहुंचता रहता है। नंबर 3, साले औलाद जो मरहूम के लिए दुआ करे। तो ये तीन चीजें हैं जिसका सिलसिला मरने के बाद भी बाकी रहता है। तो आपके लिए बेहतर यह है मरहूमीन तक सवाब पहुंचाने के लिए कि आप मरहूमीन के नाम पर सदक़े जारिया करें। सदक़े जारिया का मतलब यह होता है कि आप मरहूमीन की नियत से आप कहीं पर कोई काम करवा दें जिससे लोग फायदा उठाएं। जब तक लोग फायदा उठाते रहेंगे तब तक मरहूम तक सवाब पहुंचता रहेगा। आप बस नियत कर ले कि मेरे वालिद साहब मरे हैं, उनकी नियत से आप कहीं पर मदरसे में नल लगा दें, कहीं पंखा लगा दें, कोई रूम बना दें, तो आपने इस नियत से ये सारा काम करवाया कि इसका सवाब मेरे वालिद साहब को पहुंचे। बस आपने नियत कर ली, किसी को कुछ पता नहीं, बस नियत करने की वजह से जब तक मदरसे के बच्चे या आम लोग उससे फायदा उठाते रहेंगे, उस वक्त तक उसका सवाब पहुंचता रहेगा। तो ये है सदक़े जारिया। तो मरहूमीन तक सवाब पहुंचाने का सबसे बेहतर और शरई तरीका यह है कि आप मरहूमीन के नाम पर कोई ऐसा काम करें कि जो हमेशा बाकी रहे, जिससे लोग हमेशा फायदा उठाते रहें। इसी तरीके से आप मरहूमीन के नाम पर किताब मदरसे में दे दें, कुरान मस्जिद में दे दें, लोग पढ़ेंगे, उन्हें भी सवाब मिलेगा और मरहूमीन को भी सवाब मिलता रहेगा। अगर आप दुआ कर सकते हैं, तीसरी चीज जिसका सिलसिला बाकी रहता है, साले औलाद जो उनके लिए दुआ करे, तो तीसरा मरहला यह है कि आपके वालिदैन अगर मर चुके हैं, आपको कुरान पढ़ना नहीं आता, तो बिल्कुल ऐसे भी जाहिल नहीं होंगे कि आपको सूरह फातिहा याद ना हो, आपको कुछ सूरतें याद ना हो। इतनी कुरान करीम तो सभी पढ़ लेते हैं जिससे नमाज सही हो सके। अगर इतना भी कोई नहीं पढ़ सकता तो फिर अफसोस की बात है, दुख की बात है। तो अगर आपको कुरान देखकर पढ़ना नहीं आता, आपने चंद सूरतें हिफ्ज कर रखी है, तो उन्हीं सूरतों को पढ़िए और पढ़ने के बाद हाथ उठाइए, दुआ कीजिए कि अल्लाह इस कुरान करीम की तिलावत का जो भी सवाब बनता है मेरे फुला मरहूम तक पहुंचा दीजिए। और दुआ कीजिए कि अल्लाह इसके सदक़े में उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, उनके दर्जात को बुलंद कर दीजिए। इस तरीके से आप दुआ कर सकते हैं। ये भी सवाब का काम है, ये भी इसाले सवाब है। तो मरहूमीन तक सवाब पहुंचाने के तीन तरीके मैंने आपको बताए और ये तीनों तरीके सुन्नत से साबित है। इसके अलावा जो गलत तरीका राइज है, जो मुश्किल भी है, जो गैर शरई भी है, उसको खत्म किया जाए।
تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا بھی ثواب ہے، صدقہ جاریہ ہے. شیئر کرے تاکہ دیکھے کوئی اور ثواب آپ کو پہنچتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.